हेलो बच्चों पार्टी। आपके प्यारे से खूबसूरत से फिजिक्स पाठशाला विद मनोज सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लगभग 20 से 22 लेक्चर आएंगे। ये 12th नीट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को कंटेंट करता है। कितने करता है? 5 से 6 क्वेश्चन करता है, जबकि जेई में ये लगभग ऑलमोस्ट एवरेज माने तो 3 से 4 मान लो या फिर 5 मान लो क्वेश्चन करता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर है। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है? इसको आराम से समझेंगे। आज का तो बस लेक्चर होगा इसका परिचय का, इंट्रोडक्शन का, है ना? तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की ये बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ऑप्टिक्स होती क्या है? जब भी ऑप्टिक्स आती है तो बेटा मन में एक चीज आती है, वो आती है लाइट। तो लाइट की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट इज नॉन एज ऑप्टिक्स। फिर आप लोगों के सवाल आ रहा है मन में कि सर ये लाइट क्या है? तो लाइट बेटा क्या होती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई पार्ट होता है, जो अपन को अदर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है। तो लाइट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which help us to see various object। फिर बात आती है सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इधर अपनी होती है गामा रेज, फिर आती है अपनी यूवी रेज और गामा रेज आती है। बाद में आती है अपनी एक्स रेज आती है, फिर अपनी आती है यूवी रेज आती है, फिर आती है विजिबल रेज। अपनी कौन सी आती है? विजिबल रेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना? फिर अपनी आती है वो इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव आती है, और अपने पास में रेडियो वेव आती है। इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव रे, और फिर आती है अपनी रेडियो वेव। इस प्रकार आती है। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? जितनी भी वेव होती है उनको सुटेबल तरीके से अरेंज करता है। अगर अपन लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो अपनी जो जितनी भी वेव होती है उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। या फिर हम सबसे ऐसे बोल सकते हैं कि गामा रेज है ना, गामा रेज, इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और रेडियो वेव होती है उनकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। या फिर मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि फ्रीक्वेंसी अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिक्रीज करती है। फिर आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा होगा E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो एनर्जी है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव की होती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की होती है। इतना आप लोग इसका उतारिए इंट्रोडक्शन, ठीक है? सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चों पार्टी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट होती है। लाइट क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होती है जो अपन को वेरियस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव रे। जो अपने पास में ये वाले पार्ट होते हैं, गामा रे, एक्स रे, यूवी,
या फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, ये अपन देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन पार्ट को डिवाइड कर देते हैं जो विजिबल होते हैं। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, ये कैमरा इस बोर्ड को फोटो या वीडियो बना पा रहा है, ठीक है। या फिर देखो अपन जो करवा चौथ होती है, महिलाएं छलनी से अपने पति को देखती है ना, लंबी उम्र के लिए। तो वो सारी की सारी क्या होती है, विजिबल रेज होती है। अगर अपन इनकी बात करें कि इनकी वेवलेंथ की ऑर्डर क्या होता है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है यहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन एवरेज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम ही होता है। इतना आप लोगों ने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट होता है। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि अपन को वेरियस ऑब्जेक्ट को देखने में सहयोग करता है। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक पार्ट होता है अपने पास में रे ऑप्टिक्स, और एक पार्ट होता है मेरे पास में वेव ऑप्टिक्स। एक तो वेव ऑप्टिक्स होता है और एक मेरे पास में पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, देखिए अगर हम किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकली ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। सर ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होते क्या है, तो देखिए बेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर उनकी वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होती है तो वो जियोमेट्रिकली ऑप्टिक्स में आती है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में क्या आती है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेवलेंथ है वो अपने पास में लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो वो वेव ऑप्टिक्स में आता है। तो इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मिरर हो सकता है, यहाँ पे लेंस हो सकता है, यहाँ पे टेलीस्कोप हो सकता है, यहाँ पे प्रिज्म हो सकता है, एंड सो ऑन। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जबकि इसमें क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बेटा, जो डायमेंशन होगी ऑब्जेक्ट की, जैसे उसमें अपन स्लिट ले लेते हैं, होल्स ले लेते हैं, वो क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें स्लिट हो सकती है, इसमें अपन क्या हो सकता है, होल्स हो सकते हैं, आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतना उतारिए, ठीक है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है अपने एनसीईआरटी में। रे ऑप्टिक्स जिसको स्टैंडर्ड बुक में जियोमेट्रिकली ऑप्टिक्स बोलते हैं, और एक होती है बेटा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो डायमेंशन होती है ऑब्जेक्ट की वो लाइट की वेवलेंथ से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होती है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है। इसमें मिरर, लेंस, टेलीस्कोप, प्रिज्म पढ़ेंगे, इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। उतारिए 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है ना। हाँ जी, वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है, आप स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे ऐसी आशा करता हूँ मैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ी लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए लाइट, अब अपन स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं।
रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले अपन लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात क्या होती है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। क्या ये हमेशा सही है? हाँ, हमेशा सही है, तो ऑलवेज आ जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि सर रे क्या होती है, एक तो आता है नाम रे आता है और एक आता है नाम बीम आता है। तो देखो, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। तो रे किसे कहते हैं, लाइट का जो पाथ है उसको रे कहेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ये क्या होगा, रे होगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा, इस प्रकार से बहुत सारी रे अगर मिल जाती है तो बंडल ऑफ रे इज नॉन एज बीम। क्या कहलाती है, बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। क्या कहलाती है, बीम कहलाती है। तो क्या है, लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। जो पाथ होता है लाइट का उसको रे कहते हैं, जबकि रे के बहुत सारे बंडल क्या कहलाते हैं, बीम कहलाते हैं। उतारिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन। इसके बाद में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ये सभी आप लोगों ने 10th क्लास में देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा सा हम उसको स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। मेरे पास में एक सरफेस होती है और ये सरफेस अगर मैं इस प्रकार कर देता हूं तो ये सरफेस कहलाती है पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहलाती है बेटा, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है। तो देखिए, इसमें इस पॉलिश सरफेस में एक रे आती है और इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, एक अपने पास जो प्लेन होता है, एक इंसिडेंट रे होती है, इस प्लेन से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को जो बीच में काटता है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं अपने पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, तो हम लोग इसके लॉ को पढ़ेंगे। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे का एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, और ये हमेशा सत्य होता है, हमेशा सही होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात ये बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक प्लेन में बनता है। तो क्या बोलेंगे इसमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑलवेज इन ए प्लेन। क्या ये इस प्लेन में है, नहीं, ये इस प्लेन में नहीं है, ये पूरे ये वाले चीज में है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के पूरे प्लेन में है। ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऐसे है। ठीक है, इतना आप लोग उतारिए। ठीक है, फिर देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं, ये तो आ गया एक नॉर्मल प्लेन। अगर मैं बात करता हूं स्फेरिकल प्लेन की, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दिया, मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। ऐसे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है। क्या है बेटा, सेंटर। और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इंसिडेंट रे यहाँ से करते हैं, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हमेशा पास होगा सेंटर से। ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नॉर्मल यहाँ से सेंटर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है,
और ये इस प्रकार इंसिडेंट होके यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। सेंटर से क्या होता है, ये पास होता है। इतना आप लोग उतारिए, बाद में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं बाय प्लेन मिरर से। वीडियो को पॉज करके देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात बताता हूं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से बनने वाला जो भी इमेज होती है वो सबसे पहले वर्चुअल होती है, फिर क्या होती है, अपराइट होती है। अपराइट होती है, एकदम सीधी बनती है, और उतनी ही बनती है जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है। तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो आप लोग लिख लीजिए तीनों पॉइंट। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, अपराइट होती है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी सेम साइज की होती है। ये तीन बातें आप लोग लिख लेना। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं बेटा यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज, फिर एक इसका क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मेरे पास में ये एक ऐसा प्लेन मिरर है बेटा, ये मेरे पास में ऐसा प्लेन मिरर, और यहाँ पे क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। सबसे पहली बात क्या बोला है, इसमें क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर में इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही क्या बना दिया है, इमेज बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या रख दिया, मैंने इमेज रख दिया। पहले ही बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से मैं एक रे खींचता हूं। ये आती हुई तो ऐसे प्रतीत हो रही है कि भाई यहां से आती है, ठीक है, जबकि आ कहां से रही है, यहां से आ रही है, ठीक है। इस प्रकार बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं एक और खींचता हूं ऐसे, ये आती हुई तो ऐसे लग रहा है कि पीछे से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है, ये इधर से आ रही है। तो इस प्रकार से अपनी क्या हो जाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज बन जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप लोगों को एकदम ट्रिक याद रखनी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या है, इमेज बनेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बनाया ये एक मेरे पास प्लेन मिरर है। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो आप बताओ अगली वाली इमेज कितने पे बनेगी, कमेंट करके बताना अभी, वीडियो को पॉज करके बताना अभी, ठीक है। तो ये इतनी ही इमेज पे बनेगी, इतनी डिस्टेंस पर बनेगी जितनी क्या है, हमें अपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है तो यस बोल दीजिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, प्यारा सा क्वेश्चन, और ऑप्शन भी दूंगा, पहले आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे 0, -2, +2, 0, √2, 0, और 0 -√2, ठीक है। और मैं आपको वो डायग्राम बना के दे रहा हूं। देखिए इस प्रकार से मेरे पास में कोई एक प्लेन सरफेस रखी हुई है, ठीक है, और ये 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इससे कितने सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे। अब देखिए यहां से तो मैं इमेज बना नहीं सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मिरर को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है, एक्सटेंड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने थोड़ा और कर दिया, ठीक है। अब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पे क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। तो यहां से देखिए कि ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है मिरर, लगा दिया है मिरर।
अब देखिए यहाँ से एक रह गई और यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, अपने पास इमेज बनेगी। लेकिन अपन ये प्रूफ करेंगे कैसे बनेगी। तो देखिए ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। और ये क्या है, 90 डिग्री का है। ये क्या है बेटा, 90 डिग्री का है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो देखिए ये कुछ डायग्राम इस प्रकार से है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 45 है, ये 45 है और ये कितने का है, 90 का है। तो आप लोगों को कंपोनेंट तोड़ने आते हैं। अगर ये 2 का है और ये एंगल है 45 का, तो जो एंगल होता है पास में वो टूटता है हमेशा कोस में, और एंगल होता है दूर तो वो टूटता है साइन में। जैसे मैंने यहाँ से किया तो ये वाला टूटेगा कोस में और ये वाला टूटेगा किसमें, साइन में। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे थीटा कर दिया तो ये वाला कोस में टूटेगा और ये वाला क्या टूटेगा, साइन में टूटेगा। तो देखिए यहाँ से ये बनेगा 2 cos 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो 2 और 1/√2 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2। इसी प्रकार ये वाली भी क्या बनेगी बेटा, √2 बनेगी, यस और नो। तो ये वाली √2 बनी है और ये वाली भी क्या बनी है, √2 बनी है। टोटल मेरे पास में कितनी हो गई बेटा, टोटल मेरे पास में बन गई है ये 2√2 बन गई है। टोटल मेरे पास में क्या बन गई है, 2√2 बन गई। अब देखिए कुछ डायग्राम इस प्रकार बना है, इस प्रकार बना है, ये बना है 2 और ये बना है 2√2। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अपन को निकालना है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसको मैंने मान लिया x। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये कितना बनेगा बेटा, 8 बनेगा। यहाँ से कितना बनेगा, 4, वो उसको इधर ले आएंगे और ये वाला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये 4 बन गया बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर कितना बन गया, 2 बन गया। तो ये वाली जो इमेज बनी है मेरे पास में यहाँ पे, वो कितनी बनी है, 2 पे बनी है। लेकिन आपको पता लग गया होगा ये नीचे की ओर है, ये ऊपर y एक्सिस है, नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस है, तो ये -2 पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, अब इमेज का कोऑर्डिनेट बनेगा x एक्सिस पे तो 0 बनेगा और y एक्सिस पे -2 बनेगा। और अब देख लीजिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा। उतारिए इतना बात, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्लॉक की प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं, मिटा रहे हैं इतने आप एक गाना गा दीजिए, बेख्याली में तेरा ही ख्याल आया। हाँ, ख्याल नहीं लाना है, अभी स्टडी पे ध्यान देना है। तो देखिए एक क्लॉक है इस प्रकार से, ठीक है, और ये इसका सेंटर है या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और कुछ इस प्रकार रखा हुआ है। अब मेरे को बताइए ये कितने बजे हुए हैं, 3 बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी बाद में। तो देखिए बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, तो बना दिया। ये इस तरीके से इधर बन रहा है तो ये इधर बन जाएगा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो देखिए अब बताओ ये कितना बज रहा है, तो 9 बज रहा है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली 3-4 सालों में क्लॉक प्रॉब्लम पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको अपन नॉर्मली तरीके से देखते हैं। अब देखिए बेटा जैसे आप लोगों को ये दे रखा है 2:35 15 सेकेंड। अब बताओ ये आप लोगों के सारे फंडे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, जब भी आप लोगों को घंटे दे रखे हो तो उसको 11 से माइनस करना है, मिनट दे रखे हैं तो आप लोगों को 59 से माइनस करना है, और सेकंड दे रखे हैं तो आपको 60 से माइनस करना है। अब देखिए 2:35 15 पे ये इमेज क्या बनेगी वो बताना है अपन को। तो देखिए जो भी दे रखा है उसको इसमें से घटाना है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, दिल में उतार लीजिए, दिल में, है ना, दिल में उतार लीजिए। दिल में उतारने के बाद में इसकी जो भी आपको लोगों को दे रखा है वो लिख लीजिए। तो 2 दे रखा है, यहाँ पे 35 मिनट दे रखा है, यहाँ पे 15 सेकंड दे रखा है। फिर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें घटानी आती है। 60 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे बेटा, 45 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए
59 में से 35 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। देखिए 9 में से 5 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पे कितने बचेंगे 9, 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि 2:35 15 पर जब इसकी अपनी इमेज देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा, 9:24 दिखाएगा। अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूं, 3:15 और 45 का टाइम इमेज क्या बनेगी, ठीक है। ये आप लोग अभी वीडियो को जैसे ही खत्म हो जाता है तो ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, ए बॉय, बॉय मानू या सुंदर कन्या मानू, चलो मैं जेंडर वाइज नहीं हूं, पहले अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, लड़कों के ले लेते हैं फिर अपन सुंदर कन्या के ले लेंगे। अब आप बोलोगे सर लड़के सुंदर नहीं होते क्या, नहीं लड़के सुंदर नहीं होते हैं, लड़के दिल के साफ होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ए बॉय, ए बॉय ऑफ हाइट कैपिटल H wants to see his full image, his full image, a boy wants to see his full image in a plane mirror, in a plane mirror, plane mirror. Find the minimum length, minimum length of mirror required। देखिए 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आप लोगों को, बढ़िया बढ़िया सवाल। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, कैपिटल H है, तो अपन साथ साथ में बनाते चलते हैं। ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़के का ये हेड हो गया, ये लड़के का क्या हो गया, हेड हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल A दे दिया। ये लड़के की आंख हो गई, ये लड़के की आंख हो गई, इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल B। और ये लड़के के चरण हो गए, चरण हो गए, सारी लड़कियां इन चरण को छुएगी, फिट हो गई, फिट हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल C। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा, कैपिटल H दे रखी है। हाइट क्या दे रखी है, कैपिटल H दे रखी है। और ये एक प्लेन मिरर में देख रहा है और अपनी पूरी की पूरी इमेज को देखना चाहता है। तो ऐसे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, यानी जो मिरर हम रखेंगे उसकी कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए कि उसको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख जाए। तो मैं यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ। बाद में मेरे को पता है कि भैया जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, अपराइट बनती है, और क्या बनती है, सेम साइज की बनती है जितनी ऑब्जेक्ट की है। तो इसको मैंने नाम दे दिया A डैश, यहाँ पे नाम दे दिया B डैश और यहाँ पे नाम दे दिया बेटा C डैश। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब अपन को ये बताना है कि कम से कम मिरर की कितनी लेंथ होनी चाहिए कि ये जो लड़का है उसकी पूरी की पूरी इमेज बन जाए। तो अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जिसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिए बेटा, यहां से देखिए अपन हेड से एक रे को पास कराएंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो देखिए यहां से एक रे यहां से आएगी, आती हुई तो ऐसे लगेगी कि भाई पीछे से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, वो इसके हेड से आ रही है, आ रही है। और इसको नाम दे दिया मैंने P दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक रे है वो ऐसे आएगी, सी फिट से आएगी, जबकि हमको आती हुई तो लगेगी कि ये ऐसे आ रही है, जबकि आ कहां से रही है, उसकी आंखों से आ रही है। तो ये वाली दे दी मैंने इसका नाम, इसको नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम क्या दे दिया बेटा, R नाम दे दिया। अब हम इसकी डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। क्या मैं ये क्वेश्चन को मिटा दूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह कम है, आपका सपोर्ट होगा तो जगह बहुत हो जाएगी। तो देखिए, अब देखिए यहां से देखिए
मैं ऐसे मान रहा हूँ बेटा, इसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से वो एल है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर पर रखा होता है उतनी दूरी पे क्या बनती है, इमेज बनती है, तो ये वाली भी क्या बन गई, एल बन गई। अब देखिए एक बड़ा सा डायग्राम देखिए, यहाँ से एक बड़ा सा डायग्राम क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़ा सा डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए एक तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे बी बी डैश दिख रहा है, एक तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ए डैश दिख रहा है, बी बी डैश दिख रहा है, ए डैश दिख रहा है, और ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, इसके बीच में अपने पास में एक पी क्यू है, दो ट्राइंगल है, यहाँ से पी क्यू को मानने मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, तो यहाँ से क्या मान लिया, ये एक्स मान लिया है। ए बी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। बी से बी डैश की वैल्यू टोटल कितनी होगी बेटा, 12 हो गई, और ये वाली कितनी होगी, एल, और ये वाली भी कितनी होगी, एल। अब देखो आप लोगों को ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सेम ट्राइंगल दिख रहे हैं। अपन जानते हैं सेम ट्राइंगल में जब उनके एंगल बराबर होते हैं तब जो साइड का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो यो बटा यो ए डैश बी डैश अपन यो बटा यो पी क्यू इक्वल टू, अब देखना, यो बटा यो पी बी डैश अपॉन में यो बटा यो बी क्यू। तो यहाँ से ए डैश बी डैश अपन को फाइंड आउट करनी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स है। बी बी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है। और बी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, एल है। तो यहाँ से अपन खून खराबा करेंगे, यहाँ से इसको इसने मार दिया, तो ए डैश बी डैश बराबर कितना आ गया, 2x आ गया। यानी अपने पास में ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2x आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप लोगों को दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है। दूसरा ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है बी बी डैश बी बी डैश, और एक नीचे दिख रहा है आप लोगों को सी डैश दिख रहा है, और ये अपन मिला देते हैं। ठीक है, इसके बीच में आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा, क्यू आर दिख रहा है। सेम वही कहानी हो गई रिपीट। अब देखो बेटा देखो, अपन को बी डैश और सी डैश निकालना है, तो यो बटा यो, तो बी डैश सी डैश अपॉन में क्यू आर इक्वल टू यो बटा यो बी बी डैश अपॉन में बी क्यू। यहां से मेरे पास बी डैश सी डैश अपॉन में ये वैल्यू तो निकालनी है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, हम लोगों ने मान लिया इसको y मान लिया, तो यहां से कितनी देगी y इक्वल टू बी बी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, 2l है 2l, और बी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, l है। खून खराबा बचीड़ बचीड़, बी डैश सी डैश इक्वल टू कितना जाएगा, 2y आया। बताओ बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2y, कितनी आ जाएगी बेटा, 2y। अब देखना ये डेरिवेशन आप लोग उतार लेना, मैं मिटा रहा हूं। तो यहां से आप वीडियो को पॉज कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से देखिए बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां से देखिए ए डैश बी डैश और बी डैश और सी डैश, इनकी वैल्यू आ गई 2y आ गई बेटा। अब देखिए बेटा सारी की सारी रे यहाँ से पास हो रही है, ऊपर वाले मिरर को अपन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसको भी मिटा रहा हूँ। इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक ही पास हो रही है, तो नीचे वाले मिरर की अपने को जगह जरूरत नहीं पड़ी है, यानी अपन को सिर्फ इतनी मिरर की जरूरत है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अपन ये बोलते हैं कि साइज ऑफ मिरर की साइज कितनी है, x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर बोलेंगे हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द लड़का बॉय कितनी है, कैपिटल H, और यहां से कितना आया अपने पास 2x प्लस का 2y। तो यहां से मेरे पास में क्या, मैं 2x प्लस 2y में 2 कॉमन ले लूं, बचेगा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया, h। x प्लस वाई बराबर कितना गया, h/2। अरे यार कुछ चमका, x प्लस वाई कौन है, साइज ऑफ मिरर है। यानी कि बेटा अगर एक लड़का प्लेन मिरर में से देखता है और उसकी हाइट कैपिटल H है और वो पूरा का पूरा अपनी इमेज को देखना चाहता है, तो कम से कम मिरर की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, वो होगी h/2 होगी। उतारिए सवाल, फिर मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूं, मिटा दूं।
समझ में आया? सवाल सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया है तो बेटा खुद करने की कोशिश करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, अपन लड़के को दीवार के बीच में खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ए बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे, ए बॉय, पहले मैं देखता हूं यहां तक आप लोगों को विजिबल है क्या? हाँ दिख रहा है। ए बॉय इज स्टैंडिंग midway between a wall of midway between a wall of height capital H, wall of height कैपिटल H, यानी आज क्या दे रखा है, बॉय की जगह लिख लेते हैं सुंदर कन्या, ए सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, जानते हो ना सुंदर कन्या को, जो आप लोगों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करती है। ए सुंदर कन्या इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ कैपिटल H हाइट एंड ए प्लेन मिरर, एंड ए प्लेन मिरर फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required so that the सुंदर कन्या see her full image। देखो इस बार क्या दे रखा है आप लोगों को, एक बॉल है कैपिटल H हाइट की, उसके बीच में आप लोगों की सुंदर कन्या है और एक प्लेन मिरर लगा दिया है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि सुंदर कन्या अपना पूरा का पूरे इमेज देखना चाहती है, तो उस कंडीशन में मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक लड़का था, उसकी हाइट कैपिटल H थी और एक प्लेन मिरर रखा हुआ था, और वो अपनी पूरी की पूरी क्या देखना चाहता है, हाइट देखना चाहता है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ क्या होनी चाहिए मिरर की, वो कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन उतारिए, बाद में मैं मिटाता हूं और बाद में इसका क्रियाक्रम करते हैं। उतार लिया। देखिए तो अब देखिए सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये एक मेरे पास में हाइट है h मीटर की, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है h, और ये कौन है, वॉल है, ये कौन है, वॉल है, दीवार है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ बेटा, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों की वो सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, ये सुंदर कन्या है, ये इसके आंख है, यहाँ पे आंख है, अपन को आंख से ही मतलब है क्योंकि आंखों से ही तीर चलाए जाते हैं। ये उसकी चरण है, क्या है बेटा, चरण है। और देखिए जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो मैं मान लेता हूं ये सुंदर कन्या d डिस्टेंस पे, इधर भी d डिस्टेंस पे, टोटल कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, 2d डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है। तो जितनी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहां से लेके यहां तक ये सेम डिस्टेंस की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये वाली इमेज अपने पास में मिल गई, ठीक है, ये वाली इमेज अपने पास में क्या है, मिल गई, ठीक है। अब बताइए बेटा मेरे को टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। देखिए ये 2D है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2D पे ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी 2D, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अब अपना, ठीक है, नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको नाम दिया मैंने A', यहाँ पे आंख से बनेगा वो C', और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने B', ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लड़की की आंख है, सुंदर कन्या की आंख है, वो आंख बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एकदम तीखी आंख बना देता हूँ, एकदम तीखी आंख बना देता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे दिया C। पिछली वाले की तरह ही मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया है। अब देखिए यहाँ से मेरे को यहाँ आती हुई तो ऐसे प्रतीत होगी,
कि भाई पीछे से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आ कैसे रही है, वो यहाँ से आ रही है, वॉल से। ठीक है, ये इंसिडेंट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। फिर अपन चरण से बनाएंगे। चरण से बनाएंगे तो देखना बेटा, आती हुई तो अपन को कैसे लगेगी, आती हुई तो हमको ऐसे लगेगी कि भाई पीछे से कुछ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है बेटा, ये वॉल से आ रही है ऐसे इंसिडेंट। और चलो, अब अपन क्या नाम है, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम देते हैं बेटा क्यू, और इसको नाम दे देते हैं आर। पी क्यू और आर, सेम टू सेम वैसे ही है। पिछली वाले में हमने पी क्यू को क्या माना था, एक्स माना था, क्यू आर को माना था वाई माना था, और इस बार भी हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप लोगों को मैं इसकी डेरिवेशन करवाता हूँ। देखिए, एक बड़ा सा ट्राइंगल, देखिए बड़ा सा ट्राइंगल, ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को। तो देखिए, बड़ा सा ट्राइंगल इधर विजिबल है शायद मेरे हिसाब से। तो यहाँ से देखिए, ये वाला, ये ए डैश है, ये सी डैश है, और ये मेरे पास टोटल सी है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सी से लेके सी डैश तक की, 2D तो ये है और डी ये है, टोटल कितनी होगी, 3D होगी। ए सी डैश की वैल्यू अपन को निकालनी है। बीच में कौन है बेटा, पी क्यू है, बीच में कौन है, पी क्यू है। अब देखिए, सेम ट्राइंगल बन गए। तो सेम ट्राइंगल है जिनका एंगल आपस में बराबर है, तो अपन इसकी लेंथ का रेशियो ले सकते हैं, यो बटा यो बटा यो। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स। यहाँ से कितना देगा, सी सी डैश अपॉन में सी क्यू। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस है 3D, और सिर्फ सी और क्यू की वैल्यू कितनी है, डी। तो ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है। सी सी डैश कितना है, 3D है। सी क्यू कितना है, डी। बचीड़ बचीड़, ए सी डैश सी टी डैश बराबर कितना आ गया, 3x आ गया। यानी कि ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, 3x आ गई। फिर अपन नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ये वाला सी सी डैश, सी सी डैश, नीचे बी डैश है, ये वाला ऐसे मिल रहा है, और बीच में कौन है बेटा, क्यू आर है। तो यहां से देखिए, सी सी डैश की तो वैल्यू कितनी है, 3D है। तो और अपन को बी सी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, यो बट्टा यो, यो 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 हनी सिंह, यो बट्टा यो, तो बी डैश सी डैश अपॉन में क्यू आर इक्वल टू, यहां से कितना देगा, सी सी डैश अपॉन में सी क्यू। बी डैश सी डैश की वैल्यू अपन को निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू अपने पास वाई है। यहाँ से सी सी डैश की वैल्यू कितनी है, 3D है, और सी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, डी। यहाँ से खून खराबा करेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में बी डैश सी डैश अपॉन में वाई बराबर बन गया 3। तो बी डैश सी डैश की वैल्यू अपन को निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, 3y। तो यो कितनी आई है, कितनी आई है बच्चा पार्टी, 3y है ये। देखिए बेटा, अब मैं इस पूरे डायग्राम में से जो चीज अपने को रिक्वायर्ड नहीं है वो हटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं है ना चेक करूंगा बाद में सभी के नोट्स। कमेंट में अपने नोट्स भेजना बना के, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। ठीक है, अब देखना, क्या मेरे को इसकी जरूरत पड़ी, नहीं तो हटाइए। क्या मेरे को इसकी जरूरत पड़ी, नहीं तो हटाइए। तो बेटा देखिए, एक वॉल है, वॉल के बीच में एक सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या की अगर मेरे को हाइट, सुंदर कन्या की अगर पूरी की पूरी इमेज देखनी है, तो अपने पास कितना उत्तर जाना चाहिए। तो देखिए, साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर कितनी है बेटा, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखना, हाइट ऑफ वॉल, वॉल की हाइट कितनी है, कैपिटल एच माना है, वो कितना है, 3x प्लस का 3y। 3 कॉमन ले लेंगे, वो कितना आएगा, x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, h/3। यानी कि भैया, अगर बीच में किसी को खड़ा कर दे, तो भाई साहब अगर उसको पूरी की पूरी इमेज देखनी है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ कितनी होगी, वो h/3 होगी। अब देखना बेटा, अब मैं और एक धमाकेदार सवाल करवाता हूँ, वो सवाल आप करोगे। अब मेरे हिसाब से इन दोनों सवालों को देखने के बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी कॉपी पेन उठाइए और नेक्स्ट सवाल कीजिए। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड
so that the girl can see, so that the girl can see her full image। और ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को, एच ए अपॉन में 2a प्लस बी, फिर है मेरे पास में एच ए अपॉन 2b प्लस ए, फिर है मेरे पास में एच बी अपॉन में 2a प्लस बी, और नेक्स्ट है ऑप्शन एच बी अपॉन 2b प्लस ए। ठीक है, देखिए एक सवाल करते हैं ये वाला, और सवाल है इस प्रकार से, ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है बेटा, और यहाँ पे एक वॉल है, ये मेरे पास में क्या है, एक वॉल है, और इसकी हाइट आप लोगों को दे रखी है कैपिटल एच, और इसके बीच में क्या रख रखी है बेटा, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या देखते ही लड़के पागल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सुंदर कन्या, ऐसा सुंदर कन्या के बाल तो नहीं बनाए। ठीक है, सुंदर कन्या है, वॉल से और सुंदर कन्या के बीच की डिस्टेंस एच है, और प्लेन मिरर से और सुंदर कन्या के बीच की डिस्टेंस कैपिटल बी है। अब अपन को बतानी है कि भैया फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी हर फुल इमेज। अपने को मिरर की वो मिनिमम लेंथ निकालनी है जिससे ये सुंदर कन्या अपनी लेंथ अपने आप को पूरी तरीके से देख सके। तो एक बार ये सवाल आप लोग 2 मिनट के लिए पॉज करें और फिर करके दिखाइए मेरे को कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, करके देखिए 1 मिनट। चलो करवाऊं मैं, आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक। तो देखिए, अब देखिए इसको अपन वापस बनाते हैं। देखिए ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक वॉल है। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, ए दे दिया नाम, और इसको नाम दे दिया बी दे दिया। ये मेरे पास वॉल है और इसकी हाइट आप लोगों को दे रखी है कैपिटल एच, और ये कौन है, वॉल है। ये सुंदर कन्या नहीं है भैया, ये कौन है, वॉल है। और ये मेरे पास में क्या है भैया, इमेज है, सॉरी वो अपने पास प्लेन मिरर है, और ये मेरे पास में लड़की है। लड़की की अपन को क्या जरूरत है, आंख की जरूरत है। यहाँ वॉल से और लड़की के बीच की डिस्टेंस ए है, और यहाँ पे कितनी है, बी है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। तो ये वाली इमेज बनेगी, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे रखा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो ये हो गई ए डैश, और ये क्या हो गई बेटा, बी डैश हो गई। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, लड़के की आंख चाहिए, तो ये लड़के की आंख मान लिया अपने सी, यहाँ पे मान लिया पॉइंट ए के सी डैश, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ए प्लस बी पे बनेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी पे है, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगा, अपने पास इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखना ये अपने को आती हुई तो कैसे लगेगी, ऐसे कि भाई पीछे की ओर से आ रही है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आ कहाँ से रही है, यहाँ से आ रही है। अब देखना ये ऐसे आती हुई तो कैसे लगेगी कि यहाँ से आ रही है पीछे की ओर, नहीं, लेकिन आती कहाँ से है, यहाँ से आती है। ठीक है, अब नाम वही दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे Q, इसको नाम दे देंगे R। पिछले वाले में PQ को X माना था, QR को अपन ने Y माना था। अब वही अपने पास में एक बड़ा सा डायग्राम बन जाएगा। देखिए तो डायग्राम क्या बनेगा, एक तो बनेगा A डैश, C डैश और C। तो देखना ये वाला बन गया है मेरे पास में इस प्रकार से, ये C है, ये C डैश है, ये A डैश है, बीच में कौन है बेटा, P Q। अब देखना सी डैश की वैल्यू टोटल कितनी है, ए प्लस बी तो खुद है और ये बी है, तो टोटल कितना हो गया, 2b प्लस का ए, किसकी, सी डैश की। सी क्यू की वैल्यू कितनी है, सिर्फ सी क्यू की बी है, पी क्यू की वैल्यू एक्स है। तो देखना बेटा यो बटा यो, यो बटा यो अपॉन में पी क्यू, यो बटा यो सी डैश अपॉन में सी क्यू। तो ए डैश सी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है, सी डैश की वैल्यू कितनी है, 2b प्लस का ए है, और सी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है। तो ए डैश सी डैश की वैल्यू आ गई 2b प्लस ए अपॉन बी इंटू एक्स। तो ये वाली वैल्यू आ गई है मेरे पास में, ये वाली वैल्यू मेरे पास में आ गई है, कितनी आई है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने वाले बच्चों, कितनी आई है, 2b प्लस ए अपॉन बी इंटू एक्स आई है।
क्या मैं ये मिटा दूं? ये मिटा देता हूं, क्योंकि वीडियो को पॉज करके मेरे समझदार बच्चे लिख लेंगे। उनको पता है सर के पास अभी जगह नहीं है, गरीब सर है, एकदम बिल्कुल गरीब सर है। तो देखना नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, सी सी डैश बी डैश, और ये वाला बन जाएगा। सी डैश बी डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है। बीच में कौन है? क्यू आर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? वाई दे रखी है। सी सी डैश की वैल्यू आपको कितनी है? वही 2b प्लस का ए है। देखो a प्लस बी तो 2b प्लस का ए बन जाएगा। सी क्यू की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, बी दे रखी है, तो यो बटा यो, तो बी डैश सी डैश अपॉन में यो बटा यो वाई इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा बेटा? यहां से यो बटा यो, तो सी सी डैश अपॉन में यो बटा यो, तो यहां से आ जाएगा सी क्यू आ जाएगा। तो बी डैश सी डैश इक्वल टू, सी सी डैश की वैल्यू कितनी है? 2b प्लस का a है, और यहाँ से सी क्यू की वैल्यू कितनी है? b है, और यहाँ y इधर चला जाएगा। तो अपने पास b डैश सी डैश की वैल्यू टोटल कितनी आई है? 2b प्लस का a अपॉन में b इंटू वाई आई है। अब देखना बेटा, अपने को क्या बोला है? साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर, मिरर साइज ऑफ द मिरर कितनी है? x प्लस का y है, इक्वेशन नंबर 1। हाइट ऑफ द वॉल कितनी है? हाइट ऑफ द वॉल कितनी है? कैपिटल H है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2b प्लस ए, 2b प्लस ए अपॉन में b, x प्लस 2b प्लस ए अपॉन में b इंटू वाई। तो टोटल अपने पास में कितना हो गया? अगर इसमें से 2b प्लस ए अपॉन 2b प्लस बी कॉमन ले, तो 2b प्लस ए अपॉन बी को कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू एच बना। यहां से मेरे को क्या मिला? यहां से मेरे को क्या मिला? x प्लस वाई कौन है? ये तो साइज ऑफ मिरर है। तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना गया? h, ये b ऊपर चला जाएगा, ये 2b प्लस ए नीचे आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? एच बी प्लस 2b प्लस ए। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ एच बी है, यहाँ भी एच बी है, यहाँ एच ए नहीं है, बी नहीं है, यहाँ भी बी नहीं है, यहाँ है दोनों में, लेकिन यहाँ 2a है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2b आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर में आप लोगों को ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो को एक बार वापस 2x की स्पीड पे देख लेना, इसके नोट्स आप लोग उतार लेना। नोट्स प्यारे होने चाहिए, और मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बीच में एक सवाल दिया था, वो सवाल भी कर लेना, ठीक है। अब बेटा रोज एक लेक्चर आएगा ऑप्टिक्स का, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आपके नीट या जेई में 4-5 सवालों का एवरेज बना, तो आप कम से कम एक सवाल ही गलत कर पाओगे, वो भी आपकी गलती की वजह से ही होगा, ठीक है। बोर्ड के बच्चे भी यहाँ से ये कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी ऐसी ही डेरिवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेरिवेशन देख लेना, न्यूमेरिकल देख लेना, आप लोगों के कंसेप्ट ही सुधरेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी मेरे नहीं, आपके। थैंक यू सो मच।